Good morning, sixth class. Beta, yesterday we have discussed about two components, biotic components and the abiotic components. तो हमने डिस्कस किया था कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें लिविंग थिंग्स आती हैं और उसमें हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और डिकम्पोजर होते हैं. तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट रोल ऑफ डिकम्पोजर. Decomposer release nutrients from the dead organism and convert them into useful form. डिकम्पोजर क्या करते हैं, वो डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और उसको एक यूजफुल फॉर्म में बदल देते हैं. दीज आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेशन. डिकम्पोजर क्या करते हैं, वो डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और उसको यूजफुल फॉर्म में बदल देते हैं. डिकम्पोजर रिलीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म से वो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और कन्वर्ट दैम इनटू यूजफुल फॉर्म. दिस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेशन. दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इन द बायोस्फीयर. किसी भी बायोस्फीयर में न्यूट्रिएंट्स को की एक साइकिल को ये बनाए रखते हैं. नेक्स्ट वन, ये न्यूट्रिएंट्स की एक साइकिल को बनाए रखते हैं. दे हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट बाय कंप्लीट डिस्पोजल ऑफ डेड एनिमल्स. तो ये डेड एनिमल्स को ईट करते हैं तो इस तरह से एक एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं. सो डिकम्पोजर रिलीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म एंड कन्वर्ट दैम इनटू यूजफुल फॉर्म. वो डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उसको यूजफुल फॉर्म में बदल देते हैं, जिसको हम बायोडिग्रेडेशन कहते हैं. आफ्टर दैट, फूड चेन. The flow of energy through food occur from plant to herbivores and then to carnivores and finally to decomposer. एनर्जी का ट्रांसफ़र होना हर्बीवोर से कार्निवोर्स में एंड कार्निवोर से डिकम्पोजर तक. दिस चैन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फूड चैन. जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, फूड चैन. जैसे कि प्लांट्स को डियर ईट करते हैं, डियर ईट कर रहे हैं प्लांट्स को, तो ये क्या हो गया, और डियर्स को टाइगर ईट कर रहे हैं, और टाइगर्स को ईट करने के बाद जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो उनको फिर क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज के लिए डिकम्पोजर होते हैं. तो ये क्या करते हैं, एक एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है. डियर जो हैं वो प्लांट से फूड ले रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी वहाँ से ले रहे हैं. डियर को शेर ईट कर रहा है, टाइगर ईट कर रहा है या लॉयन ईट कर रहे हैं, तो वहाँ से वो उससे इसको ईट करके अपनी एनर्जी ले रहे हैं. तो इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसको हम कहते हैं फूड चैन. इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल. प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड है. प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर वेरियस नीड. एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन, फूड, मेडिसिन, शेड एंड शेल्टर. हम प्लांट्स पे डिपेंड है ऑक्सीजन लेने के लिए, फूड लेने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए, शेड्स एंड शेल्टर लेने के लिए, वुड लेने के लिए, कॉटन लेने के लिए, स्पाइसेस लेने के लिए और बहुत से अदर मटेरियल्स को हम लेने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड है. तो प्लांट्स भी हमारे पर डिपेंड हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, पोलिनेशन करने के लिए. एनिमल्स के थ्रू पोलिनेशन होता है. तो और सीड को डिस्पर्स करने के लिए, सीड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाने के लिए भी क्या यूज़फुल हैं, एनिमल्स यूज़फुल हैं. तो एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ आर हेल्पफुल फॉर ईच अदर. एनिमल्स जो है प्लांट से ऑक्सीजन वगैरह ले रहे हैं, वुड ले रहे हैं, शेल्टर, मेडिसिन, दिस ऑल विल टेक, एंड प्लांट्स विल टेक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनिमल्स. पोलिनेशन एनिमल्स से करवा रहे हैं और सीड को डिस्पर्स कर रहे हैं. आफ्टर चेकमेट 3, फर्स्ट वन, एनिमल दैट फीड ऑन डेड बॉडीज. उसको हम क्या बोलते हैं, एक वन वर्ड में हमको आंसर देना है. तो डेड बॉडी पर जो एनिमल्स रहते हैं उनको क्या कहते हैं, स्क्वेंजर्स कहते हैं. एनिमल दैट फीड ऑन डेड बॉडीज, दिस आर कॉल्ड स्क्वेंजर्स. नेक्स्ट वन, ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट. प्लांट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं. रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय डिकम्पोजर. डिकम्पोजर के द्वारा जब न्यूट्रिएंट्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेशन. अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स से न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसफ़र को हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेशन. नेक्स्ट वन, द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू फूड. फूड के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफ़र होने को हम क्या कहते हैं, फूड चैन कहते हैं.
After that, soil. Effect of acidic facing on living things. Soil is the toppermost layer of the earth crust. अर्थ क्रस्ट की सबसे ऊपरमोस्ट जो लेयर होती है वो सोइल होती है. इट इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ. इट इज़ मेड फ्रॉम क्रम्बल रॉक्स. सोइल जो होती है वो रॉक्स की बनी होती है. जब रॉक्स की वेदरिंग होती है, वेदरिंग मीन्स जब वाइंड और वाटर की वजह से जो रॉक्स हैं वो टूटती हैं तो उससे क्या फॉर्म होता है, सोइल फॉर्म होती है. Due to the wind and water break rocks into tiny pieces. उसको हम क्या कहते हैं, weathering of rocks. These tiny particles get mixed with decaying plants and animals. ये tiny जो rocks के टूटने पर उनकी जो weathering होती है, ये tiny particles जो होती हैं वो plants और animals से mix हो जाती हैं. तो plants और animals से ये rocks mix हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, humus. A tiny particle get mixed with decaying plant and animals called humus. Bacteria and fungi break down humus to provide nutrients to the growing plants. बैक्टीरिया और फंगी क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं ताकि वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स दे रखें. तो बैक्टीरिया और फंगी की वजह से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. टॉप सोइल क्या होती है, जो ऊपर की लेयर. 3 लेयर होती हैं सोइल में, टॉप सोइल, सब सोइल और बेड रॉक. जो टॉप सोइल होती है वो उसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स को ग्रो करने के लिए टॉप सोइल बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होती हैं. तो टॉप सोइल इज ऑल्सो रिच इन नाइट्रोजन कंपोनेंट्स. में नाइट्रोजीनियस कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कि प्लांट्स में प्रोटीन्स प्रोवाइड करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. आफ्टर दैट, यूज ऑफ सोइल की क्या यूज है. सोइल प्रोवाइड प्लेटफॉर्म पर प्लांट ग्रोथ. प्लांट को ग्रोथ करने के लिए सोइल बहुत नेसेसरी है. इट प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स टू प्लांट्स को वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, सोइल से मिलते हैं. इट सपोर्ट्स रूट्स ऑफ प्लांट्स. ये जो प्लांट्स के रूट्स हैं उनको ये सहारा देती हैं, सपोर्ट देती हैं सोइल. आफ्टर दैट, इट प्रोवाइड लिविंग स्पेस फॉर न्यूमरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यह रहने की जगह होती है. जैसे बैक्टीरिया और फंगी के लिए यहाँ पर ये एक लिविंग स्पेस है. एंड फॉर बोरोइंग एनिमल्स लाइक वॉर्म, स्लग, स्नेल्स, इंसेक्ट, मिलीपेड्स, रैट एंड स्नेक्स, ये सब कहाँ रहते हैं, सोइल के अंदर ही रहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सोइल हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सोइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की एक साइकिल बनती है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सोइल हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स को का एक साइकिल बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत हेल्पफुल हैं. वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स को. आफ्टर दैट, टेक्सचर ऑफ सोइल हैज़ मेनली 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स और क्ले पार्टिकल्स. सोइल में 2 तरह के मेनली पार्टिकल होते हैं, सैंड पार्टिकल और क्ले पार्टिकल. इन एडिशन, सोइल ऑल्सो कंटेन सिल्ट पार्टिकल एंड ग्रेवल. इसके अलावा सिल्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और ग्रेवल भी होता है सोइल में. सिल्ट पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन सैंड बट लार्जर देन क्ले पार्टिकल. सिल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सैंड से तो स्मॉल होते हैं लेकिन वो क्ले पार्टिकल से बड़े होते हैं. इसका मतलब कि सैंड के पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं, उसके बाद सिल्ट के पार्टिकल्स होते हैं और उसके बाद क्ले के पार्टिकल्स होते हैं. द ग्रेवल्स आर स्मॉल स्टोन्स. ग्रेवल्स किन्हें कहा जाता है, जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं उनको ग्रेवल्स कहा जाता है. डिपेंडिंग ऑन द अबंडेंस ऑफ अबोव पार्टिकल, द सोइल इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. तो पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग सोइल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सैंडी सोइल, क्लेई सोइल और लोमी सोइल. तो फर्स्ट वन जो है वो सैंडी सोइल है. इट हैज़ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ सैंड पार्टिकल. सैंड पार्टिकल में मोस्टली क्या होंगे, सैंडी सोइल में मोस्टली सैंड पार्टिकल्स होंगे. दिस टाइप ऑफ सोइल इज मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट्स के एरिया में मोस्टली सोइल पाई जाती है ये वाली. इट इज़ पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. इसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी कम होते हैं और ये वाटर को होल्ड नहीं कर सकती क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस होता है और इसलिए इसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए हमें वाटर को स्टोर करने की ज़रूरत है. आफ्टर दैट, क्लेई सोइल. इट इज़ फाउंड मेनली फॉर क्ले पार्टिकल्स. इट कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स. क्योंकि इसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस
बहुत कम होता है तो ये वाटर को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सैंडी सोil में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है तो वो वाटर को स्टोर नहीं कर सकते। द टाइनी क्ले पार्टिकल बिकम स्टिकी द टाइनी soil particles become sticky एंड क्लिंग टुगेदर। ये आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी ये चपकीले होते हैं। सो इट डज नॉट हैव इनफ स्पेस फॉर एयर टू एंटर, क्योंकि इसमें ज़्यादा एयर को एंटर करने के लिए स्पेस नहीं होता तो ये वाटर को स्टोर कर सकते हैं। दे आर रिच इन मिनरल सो इट इज़ नॉट गुड फॉर कल्टिवेशन। जब कल्टीवेशन प्रोसेस होती है तो उसमें क्ले सोल हेल्पफुल नहीं होती। द रूट्स ऑफ प्लांट डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें प्लांट की रूट को ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, क्योंकि इसमें एयर पास नहीं होती। तो एयर पास नहीं होती तो प्लांट्स को ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। थर्ड वन इज़ लोमी सोयल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। लोमी सोइल क्या है? ये सैंड, इसमें सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं, क्ले पार्टिकल्स भी होते हैं और सिल्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं। इट हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये वाटर को पूरी अच्छी तरह होल्ड करके रखते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन प्लेंटी ऑफ एयर। दिस इज़ द बेस्ट सोइल फॉर एग्रीकल्चर। लोमी सोइल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी बेस्ट सोइल मानी जाती है, क्योंकि इसमें ये वाटर को भी होल्ड कर सकती है और इसमें से एयर भी पास हो सकती है। So loamy soil is very helpful for agriculture. After that, water. About 71 of the Earth's surface is covered with water. 70%, about 3/4 of our surface is covered with water. The water bodies are oceans, seas, rivers, lakes and ponds. जो वाटर बॉडीज होती हैं वो वाटर बॉडीज़ कौन सी होती हैं? ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, इन सबको वाटर बॉडीज़ कहा जाता है। वॉट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर की फॉर्म में भी वाटर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, और अंडर द ग्राउंड में भी ये वाटर स्टोर होता है अंडरग्राउंड। वॉट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ऑल लिविंग बींग्स। सभी लिविंग बींग्स को वाटर नेसेसरी है। इट फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सभी लिविंग बींग्स की बॉडी के लिए मेजर पार्ट ये प्ले करता है। मोस्ट केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हमारे बॉडी में बहुत सी केमिकल रिएक्शन वाटर की वजह से ही होती हैं। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन सब प्रोसेस के लिए हमें वाटर ज़रूरी होती है। वी ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो प्लांट्स फॉर फूड। अगर हमको प्लांट्स को ग्रो करना है तो उसके लिए भी हमें वाटर की नीड है। वाटर बॉडीज सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो वाटर बॉडीज़ होती है उसमें बहुत से ऑर्गेनिज्म रहते हैं। दे में बी एज बिग एज व्हील्स और एज टेनी एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें व्हेल्स भी रहती हैं और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। सी वीड्स, कोरल्स, क्रैब्स, टर्टल्स, फिशेस, दिस ऑल लिव इन द वाटर। द वाटर साइकिल इन नेचर टेंड्स टू रिमेन फ्रेश वाटर सोर्स ऑन लैंड। तो वाटर साइकिल की वजह से जो वाटर है वो लैंड पर, फ्रेश वाटर है जो वाटर लैंड पर आता रहता है। वाटर साइकिल हमने डिस्कस किया था कि वाटर डिस्पर्स होता है, वेपोरेट होता है सन की हीट से। तो वो वाटर जैसे एटमॉस्फेयर में जाता है तो वो क्लाउड्स की फॉर्म में कंडेंस होता है और फिर वहाँ पर रेन के थ्रू अगेन जो है वो अर्थ पर आ जाता है। तो सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर थ्रू वेरियस स्टेट्स इज कॉल्ड वाटर साइकिल। वाटर का सर्कुलेट होना अर्थ में और एटमॉस्फेयर में बहुत सी स्टेजेस के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर थ्रू वेरियस स्टेट्स इज कॉल्ड वाटर साइकिल। So about 71% of water is covered with water, but only 3% is fresh water. So we should save the water. So up to here you will read today and do the checkpoint in your books. Okay students, thank you.